नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल इल्तिजा मुफ्ती ने जो हिंदू श्री राम राज्य के विरुद्ध जो स्टेटमेंट दी थी उसको लेके बवाल थम नहीं रहा। जम्मू में बजरंग दल ने भी आज प्रोटेस्ट किया है, SSP से मिले और उन्होंने FIR लगाने के लिए कहा है इनके अगेंस्ट। कल भी जम्मू में डोगरा फ्रंट व दूसरी संस्थाएं, शिवसेना, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। जिस तरह से इन्होंने श्री राम हिंदू तत्व के बारे में बात की, हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो नाती है उसकी जो अपनी पढ़ाई लिखाई जो की है सब इन्हीं के बीच में की है, लेकिन इनके बीच में रहने के बावजूद भी उन्होंने शायद सीखा नहीं कि किसी के धर्म के बारे में किस तरह से बात की जाती है। अपने पूर्वजों का इतिहास भी नहीं पढ़ा। इसको लेके काफी प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो है वो है रोहिंग्या को लेके फिर चर्चा में आ गया जम्मू कश्मीर। खासकर जम्मू की बात करें, जम्मू में जिस तरह से रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं इल्लीगल तरीके से, बार बार उन्हें निकालने की बात आती है और यहां तक कहा जाता है कि उनकी जो बस्ती है वहां का पानी और बिजली बंद कर दी जाए ताकि यहां से चले जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से यहां पे रह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उनकी बिजली और पानी बंद नहीं कर सकते हैं, हम इंसानियत के नाते उन्हें ठंड में भूखे प्यासे मरने नहीं देंगे, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रोहिंग्या को लेके अक्सर उनके ऊपर उंगली उठाई जाती थी। कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता था उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी, टेररिज्म में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। बहुत से इलीगल केसों में ये पकड़े गए, चोरी चकारी में ये पकड़े जाते थे। और बार बार सभी सरकारें अपने अपने वक्त पे यही कहती थी कि रोहिंग्या को बाहर निकाल दिया जाए, ये इलीगल यहां पे आके बसे हुए हैं। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बातें होती रही, सरकारें आती गई चली गई। LG की एक लंबा समय तक प्रशासन रहा तो भी एक्शन कोई नहीं लिया गया, निकाला उन्हें नहीं गया। अब ये आभास हो रहा है यहाँ के जम्मू के लोगों को, जिस तरह से वो जम्मू पे अपने व्यापार पे, काम पे, बाकी चीजों पे कब्जा करते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा उनकी बढ़ती हुई आबादी को देखकर, उनके रिश्तेदारों को देखकर, जहां पर तक कि कश्मीर से जिसे कोई रिश्ता नहीं मिलता वो भी आके यहाँ पे शादी कर रहा है। और इस तरह से कानून के दायरे से बाहर आकर अब कानूनी तौर पर यहाँ के निवासी बनने जा रहे हैं। आधार कार्ड कईयों के बन चुके हैं, वोटर कार्ड बन चुके हैं, ये सब चीजें बन चुकी हैं। अब जाके इनको ख्याल आया है कि इनको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन मानवता के नाते, जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा है, कम उन्हें ठंड में मरने के लिए बाहर, या भूखे प्यासे मरने के लिए बाहर नहीं निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर एक्शन ले, उनके बारे में सोचे। लेकिन इसको लेके भी जम्मू की सियासत तेज हो गई है। जम्मू के जो राजनीतिक नेता हैं वो कह रहे हैं इन्हें हर कीमत पर बाहर निकाला जाए। अब कह रहे हैं, पहले नहीं, इससे पहले दबी जुबान में कहते थे। आज तो शिवसेना के जो मुनीष सहनी ने, उन्होंने कहा कि सेना को 15 मिनट दे दो, हम इन्हें खुद बाहर निकाल देंगे। ये सब चीजें अब सामने आ रही हैं। लेकिन रोहिंग्या को बाहर निकालना क्या सिर्फ राज्य सरकार का काम है? क्या वही इसको निकाल सकती है? इसमें तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के पास काफी समय था जब उन्हें वह जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन तब वो निकाले नहीं। चंद रोहिंग्यों को पकड़कर हीरानगर की जेल में डाल दिया गया। तो वहां क्या होता रहा? प्रोटेस्ट करते रहे वहां पे। वो इस तरह रह रहे थे जैसे जेल में नहीं, किसी गेस्ट हाउस में उन्हें एक बड़े मेहमान के तौर पर ठहराया गया है। तो अब ये लकीर पीट रहे हैं। सांप निकल चुका है, अब ये लकीर पीट चुके हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात कही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, कि हम इनका पानी बिजली बंद नहीं कर सकते, ये इंसानियत नहीं है। इसको लेके अब जम्मू की सियासत और तेज आ गई है।
और दूसरी तरफ कल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो जम्मू के एक बहुत बड़े एसोसिएशन है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सम्मानित किया उनके चीफ मिनिस्टर बनने पर। और इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जम्मू और चैम्बर के बारे में बहुत सी बातें कही। उन्होंने कहा कि जम्मू में पहला 5 स्टार होटल खोलने जा रहे हैं, वो पत्नीटॉप पे होगा। माता वैष्णो देवी के जो दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनमें बहुत सी योजनाएं हैं जिससे जम्मू के लोगों को लाभ मिलेगा। यहां तक कि रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, रिवर फ्रंट का काम तेजी से चालू किया जाएगा और उसे भी बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को लेके और बहुत सी नई पॉलिसीज है जो जम्मू के व्यापार को और बढ़ावा देगी। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में, अभी तक तो बिजनेस आवर्स को लेके, बिजनेस पॉइंट्स को लेके ही इनकी लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि बिजनेस रूल अभी तक बने नहीं है। इनके पास कितनी पावर है, कितनी नहीं है, एलजी के पास कितनी पावर रहेगी, इस बात को क्लैरिटी तो अभी तक हुई नहीं है। बिजनेस रूल बनने के बाद ही पता चलेगा कि यूटी में रह के एक चीफ मिनिस्टर के पास, एक मिनिस्टर के पास कितनी पावर होगी, वो तो बाद में पता चलेगा। जब तक राज्य सरकार नहीं बनती है, यहाँ पे राज्य का दर्जा नहीं बनता है, तब तक यूटी के उसी बिजनेस जो इनका है उसी के ऊपर चलना पड़ेगा, बिजनेस रूल के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है कि वे यहाँ रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी और बिजली मुहैया करवाए। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को यहाँ भेजा है, हम इन्हें यहाँ नहीं लाए, इन्हें यहीं बसाया गया है और जब तक ये यहाँ हैं इन्हें हमें पानी और बिजली देना हमारी जिम्मेदारी है। ये बयान बीजेपी द्वारा जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बसने को राजनीतिक साजिश करार दिए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसमें इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 13,700 से अधिक विदेशी शरणार्थी बसे हुए हैं, जिनमें अधिकांश रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनकी संख्या 2008 और 2016 के बीच 6,000 से अधिक बढ़ी है। मार्च 2021 में पुलिस ने जम्मू कश्मीर में एक सत्यापन अभियान के दौरान 270 से अधिक रोहिंग्या हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उन्हें अवैध रूप से रहते हुए पाया और उन्हें कटरा सब जेल में एक होल्डिंग सेंटर में भेज दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की राज्य स्थिति की बहाली भी जोरदार वकालत की और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में केवल एक शक्ति केंद्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार यहाँ काम नहीं करेगी, राज्यत्व बहाल किया जाएगा, ये भारतीय सरकार का वादा है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी किया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्रीय सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ये आरएसएस नेतृत्व वाली सरकार है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया और हमारा फ़र्ज़ है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं जानता उनका प्रोटेस्ट किस बारे में है, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, उन्हीं की तो हुकूमत है, आरएसएस की तो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए इसके बारे में। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एमएलए हॉस्टल में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल विभाग और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार आग ने हॉस्टल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी और अन्य राहत दल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की निगरानी शुरू कर दी। आग की लपटों से बचाव के लिए हॉस्टल के सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इस आग से हॉस्टल के कुछ कमरों को नुकसान हुआ है। अधिकारियों के अनुसार ये आग एमए रोड क्षेत्र के पास थी। 4 मंजिला एमएलए हॉस्टल की पहली मंजिल पर दोपहर के करीब लगी। आग ने पहली मंजिल के 3 कमरों को घेर लिया, जिससे कुछ नुकसान हुआ। हालांकि आग को तुरंत ही फायर और इमरजेंसी सेवाओं के कर्मियों और पुलिस कर्मियों की मदद से नियंत्रण कर लिया गया। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव लागू करने के वादे को दोहराते हुए कहा कि इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू की पहचान 2 वार्षिक दरबार मूव से थी।
इससे दोनों तरफ के लोगों में संपर्क बढ़ता था। दुर्भाग्यवश समय की कमी के कारण हम इसे इस बार शुरू नहीं कर पाए, पर भविष्य में जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये बातें जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से संगठन के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार पर्यटन व स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देगी व सांस्कृतिक धरोहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सीएम ने अपनी सरकार के इस संकल्प की फिर से पुष्टि की कि वह स्थानीय उद्योगों को उनके वर्तमान संघर्षों से उबारने में मदद करेगी। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे लगातार संघर्षों को स्वीकार किया। सीएम ने कहा कि समस्याओं की कोई कमी नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये समस्याएं केवल पिछले दशक में उभरी हैं तो ये गुमराह करना होगा। ये समस्याएं नई नहीं हैं और ये केवल जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र बनाने का परिणाम नहीं है। हालांकि संघ राज्य क्षेत्र बनने से निश्चित रूप से इन समस्याओं में इजाफा हुआ है। क्षेत्रीय भौगोलिक समस्याओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी स्थिति के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जम्मू और कश्मीर देश के एक कोने में स्थित है। हमारा बाजार बहुत छोटा है और हमारे कच्चे माल का आधार भी सीमित है। जो उद्योग कच्चे माल के आयात और तैयार उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है, वे बिना सरकारी सहायता के खुद को बनाए नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर साबजिया सेक्टर में सोमवार देर शाम बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का हवलदार बलिदान हो गया। बलिदान जवान की पहचान सेना की 25 RR के हवलदार वी सुवैया बरिकुंटा निवासी चेन्नई के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार देर शाम करीब 3:45 बजे की है। मंडी तहसील के साबजिया सेक्टर में सेना की 25 RR के जवान जीरो लाइन के पास थानेदार टेकरी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान हवलदार बरिकुंटा बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए। विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन वह जख्मों का ताब न सहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए। GOC व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बलिदानी हवलदार को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैन्य प्रवक्ता ने एक्स पर डाली पोस्ट में लिखा कि हवलदार वी सुवैया वरिकुंटा ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। GOC व्हाइट नाइट कॉर्प्स और सभी रैंक 25 RR के बहादुर जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये कल लेट इवनिंग में एक डेड बॉडी लाई थी। फौजी हमारे एक शहीद हो गए थे, उनकी तो अभी मॉर्निंग में उनका पोस्टमार्टम हो गया है। सुबैया वेंकट हैं, वो ये 25 RR के में लाया था इधर, तो पोस्टमार्टम हो गया है इनका। ये इंजरी जो भी वो भी नोट होगी, पोस्टमार्टम भी हो गया। अब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कैसे इनकी इंजरी हुई है। मोहन सिंह भट्टी, प्रधान बॉर्डर किसान यूनियन ने कहा कि केवी स्कूल देने में सरकार ने रामगढ़ विधानसभा को नजरअंदाज किया है। रामगढ़ विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय दिया जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला है कि सेंट्रल सरकार ने 85 जो है केवी ये इनकी खोलने की परमिशन दिया है, जिसमें से 13 जम्मू JNK के लिए, उसमें से 10 जम्मू के लिए और 3 जो है वो श्रीनगर के लिए। रामगढ़ जो सेक्टर टोटली इग्नोर किया गया है। हमारे विजयपुर को जो ये केवी दिया गया, यहाँ ऑलरेडी राया सुजानी में चला है। वो बच्चे भी हमारे बच्चे, हमें इस बात से कोई नहीं, लेकिन कम से कम जो रामगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सेंट्रल सरकार की तरफ से हमारे जो बच्चों की एजुकेशन के लिए खोला गया हो। इससे पहले भी हमारा रामगढ़ जो कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वो उधमपुर से खास खबर ये आई है कि उधमपुर के पनीर बहुत मशहूर है, लेकिन जो आप उधमपुर में पनीर खा रहे हैं कहीं वह नकली तो नहीं। फूड सेफ्टी विभाग ने 250 किलोग्राम नकली पनीर उधमपुर से किया जब्त। तो ये जो पनीर की ये लगातार जो सप्लाई है, दिल्ली से सप्लाई हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी जगह, तो उसी के ऊपर डिपार्टमेंट ने तीसरी नज़र रखी हुई है
जहाँ जहाँ भी ये पकड़ा जाएगा हम इसके सैंपल उठाएंगे और उसकी कार्रवाई जो है एज पर फूड सेफ्टी एक्ट के मुताबिक होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में कॉलेज के पूरे स्टाफ के लिए रक्तदान को किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए, इसको लेकर एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय गुप्ता भी मौजूद रहे। उसमें हम आज एक CME प्रोग्राम, 1 डे CME कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसकी थीम है, जैसे आप देख सकते हैं, सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब एक से दूसरे को खून चढ़ाया जाए उसमें हम सेफ्टी कैसे अडॉप्ट करें, क्योंकि ये एक नया मेडिकल कॉलेज है, डिपार्टमेंट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, जल्दी ही हम यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट्स की सुविधा भी देने वाले हैं। तो खाली मशीनरी और बिल्डिंग से काम नहीं चलता, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफ को, खासकर लेबॉरेटरी स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को, कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।